हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको व्हीकल की ओनरशिप ट्रांसफ़र करवानी है तो आपको क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको जाना है इस लिंक पे parivan.gov.in/parivan/en इस पे चले जाओ। ठीक है, ये पेज खुल जाएगा। इस पे जाके यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज का एक टैब होगा। ठीक है, उसके नीचे उस पे जा क्लिक करके यहाँ पे जाओ व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे। ठीक है, चलो फिर उसके बाद बन जाएंगे। अगर दिल्ली दिल्ली में करवा रहे हो तो वही दिल्ली, सिक्किम में हो तो सिक्किम, और दूर कोई और स्टेट है तो भाई अदर स्टेट्स पे। ठीक है, मैं यहाँ पे दिल्ली के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें जाके फिर हम ये होम पेज खुलेगा एक। ठीक है, यहाँ पे जाके पहले रजिस्टर कर लेना। ठीक है, रजिस्टर पहली बार आए हो, पहली बार करवा रहे हो तो रजिस्टर कर लो। और अगर लॉगिन है ऑलरेडी तो भाई लॉगिन कर लो। रजिस्टर के बाद लॉगिन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले रजिस्टर कर लो, फिर उसके बाद लॉगिन करना। ठीक है, लॉगिन में फिर आपसे वो यूज़र आईडी पूछेगा। यूज़र आईडी डाल दो। जो पासवर्ड आपने रजिस्टर करते टाइम आपने जो पासवर्ड सेट किया होगा वो पासवर्ड डाल दो। ठीक है, और जो यहाँ पे ये चीज़ जो लिखी हुई है ना, सेम की सेम चीज़ तो इधर लिख देनी है। ठीक है, HWRWX, फिर कर दो सबमिट। फिर उसके बाद आ जाओ, देखो ये ऐसी स्क्रीन कुछ खुलेगी आपकी। फिर यहाँ पे एक ऑनलाइन सर्विसेज वाला टैब होगा, उस पर क्लिक करो और नीचे आओ। देखो ये खुलता है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, फिर इस पे क्लिक कर लो। फिर उसके बाद ऐसा कुछ खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप डालो अपने गाड़ी गाड़ी का नंबर, जो भी गाड़ी का नंबर है वो डालोगे। रजिस्ट्रेशन नंबर वही होता है। फिर यहाँ डालोगे चेसिस नंबर। चेसी नंबर डालोगे, उसके पूरा नंबर नहीं डालना, लास्ट 5 डिजिट डालनी है। ठीक है, लिखा भी हुआ उन्होंने बिल्कुल। जो जो जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे ही करना है, कोई वो बड़ी बात नहीं है इसमें। जो फोन नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो रजिस्टर किया था, उस वही फोन नंबर इधर डाल दो। ठीक है, उसके बाद जनरेट ओटीपी। ओटीपी जनरेट आके आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ठीक है, उसको यहाँ पे डाल के ओके ओके कर देना। ठीक है, आपका बन जाएगा और ये फिर से ये पेज आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको डैशबोर्ड जाना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करो। ठीक है, क्लिक करके ऐसे कुछ खुल जाएगा। जो आपने अभी अभी रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था, चेसी नंबर डाला था, इंजन नंबर, उससे उससे ये बन जाएगा अपने आप। ठीक है, और जिसके नाम की गाड़ी है उससे डेटा ले लेगा। फिर आपको क्या करना है, इस वाले बटन को दबाना है, एडिट का बटन है, इस पे दबाना। ठीक है, उसके बाद ये खुलेगा कुछ। फिर आपको क्या कराना है, जैसे आपको ये इनमें से कौन से काम करवाना है। आपको कराना है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो इस पे क्लिक कर देना है। ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सबमिट कर देना है इसको। फिर आ जाओ, फिर उसके बाद ये खुल जाएगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे व्हीकल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे जिसकी गाड़ी है उसका ओनर का नाम आ जाएगा। यहाँ पे क्या उसके सारी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे इंजन नंबर आ जाएगा, मेकर मॉडल, चेसी नंबर। ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी, रजिस्ट्रेशन डेट, कब तक वैलिड है, फिटनेस, ये सब आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है आपको ट्रांसफर करवाने के लिए। ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप लिखा है, इस पे क्लिक। आपको ये सारे कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे जैसे मेरे ग्रीन दिख रहे हैं ना सारे, ऐसे आपके ग्रीन होने चाहिए। अभी आपके रेड और क्या क्या आ रहे होंगे पता नहीं, ये सारे होने चाहिए आपके ग्रीन। मेरे तो हो गए हैं। अब वापस से मैं करा नहीं सकता, लेकिन बता देता हूँ। ट्रांसफर ओनरशिप पे आप क्लिक करोगे, आपको अपनी सारी डिटेल भरनी है। जैसे ओनर की डिटेल है, आपको अपनी डिटेल भर रही है। अच्छा, एक और बात है कि ट्रांसफरर वो है जो परचेज कर रहा है, और ट्रांसफरी नहीं, जो सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया। ट्रांसफरर वो है जिसकी गाड़ी है, वो जो ओनर है अभी तक रजिस्टर्ड है। और जो बेच रहा है, बेसिकली जो बेच रहा है वो है ट्रांसफरर। और ट्रांसफरी वो होगा जो गाड़ी परचेज कर रहा है। ठीक है, उस हिसाब से अपना अ, ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का जो फॉर्म खुलेगा, ये तो ओनर डिटेल्स है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का जो फॉर्म खुलेगा उसमें ट्रांसफरी मतलब जो परचेज कर रहा है वो अपना डिटेल भरे। नया बंदा जो खरीदने वाला है वो डिटेल भरेगा, उसका नाम, पता, एड्रेस, सारी चीजें उसकी आएंगी, इसकी नहीं आएंगी। इसका तो ओनर ओनर का तो ये रहा। ठीक है, ये सब कर देना। ये आप भर के इसको सबमिट करके ग्रीन हो जाएगा ये आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाना इंश्योरेंस डिटेल्स पे। वो अपने आप पहले से ही होगा, उसको भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबमिट कर देना है बस। अरे यहाँ पे अगर गाड़ी फाइनेंस्ड होगी
तो यहाँ पे दिखाएगा फाइनेंसर की स्टेटस भी दिखाएगा। मेरी जिससे मैंने खरीदी है उसके पास वो फाइनेंस नहीं थी, उसने पूरे पैसे दे खरीदी, तो इसलिए मेरे में वो दूसरा ऑप्शन नहीं दिखा रहा ट्रांसफर ओनरशिप के नीचे। अगर आपके में ट्रांसफर ओनरशिप के नीचे एक और वो वाला फाइनेंसर का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब गाड़ी फाइनेंस्ड है और उससे एनओसी आपको लेनी पड़ेगी उनसे उससे भी। ठीक है, फिर उसके बाद इंश्योरेंस डिटेल्स में भी जाके उसको करके सबमिट सबमिट करके इसको भी ग्रीन कर दो। ठीक है, आपको ये सारे ग्रीन करने हैं। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट आएगा, अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना कौन सी डेट को तुम्हें सही लगता है जाना। आरटीओ जाना पड़ेगा एक बार सारे डॉक्यूमेंट देने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद डीएमएस अपलोड डॉक्स, तो आपको डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं। मैं बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे उसके बाद ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा अपलोड होने के बाद, उससे पहले ऐसा नहीं दिखेगा, उससे पहले आपको करना पड़ेगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे एड्रेस प्रूफ चाहिए। एड्रेस प्रूफ में क्या है, वोटर आईडी डाल सकते हो, आधार कार्ड डाल सकते हो, लाइसेंस डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, देख लेना खुद से क्या क्या है, वो डाल लेना। मैंने वोटर आईडी डाल दी थी। फिर फॉर्म 30 जो है, अच्छा फॉर्म 30 कैसे करना है, 29 30 ये रहे दोनों फॉर्म, यहीं से डाउनलोड करना, और कहीं से कोई कुछ भी बोले कि भाई ये लेके भर दो ना, यहाँ से ही उठाओ, इसको करो, डाउनलोड करो और साइन वाइन करवाओ जिसको जहाँ करने हैं। ट्रांसफरर जो है वो बेचने वाला है और ट्रांसफरी वो खरीदने वाला है। ठीक है, देख उस हिसाब से देख लेना कहाँ पे किसके साइन आएंगे, और उसको फॉर्म को भर लेना अपने एड्रेस वेड्रेस डाल के सब कुछ। ठीक है, उसको फिर अपलोड कर देना। तो यहाँ पे कर दिया फॉर्म 30 अपलोड, यहाँ पे कर दिया फॉर्म 29 अपलोड। ठीक है, और अच्छा एक और चीज है कि अच्छा ये सारे फॉर्म 29 और 30 जो है वो 199 केबी से कम ही होने चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब देख लेना कैसे इसका साइज रिड्यूस करोगे तुम, लेकिन इनकी जो साइज है वो 199 केबी से कम ही रखना। फिर ये आ जाता है इंश्योरेंस डिटेल, जो वही जो इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है उसका फोटो लेके अपलोड करनी है, वो भी पीडीएफ बना के। ये भी 199 की, सब कुछ 199 केबी से कम ही होना चाहिए हर चीज अपने। फिर ये है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसका भी फोटो जो है वो स्कैन करके अपलोड करनी है यहाँ पे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, अपलोड होने के बाद जब अपलोड हो जाएंगे तो और सबमिट कर देना, तो ये डीएमएस में यहाँ पे भी ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फी डिटेल्स, तो इस पे करके क्लिक करके एसबीआई वाला ऑप्शन आता है, वहां से अपलोड कर वो क्या कहते हैं, फी भर देना सारी। ठीक है, उसकी ई रिसीट बन जाएगी, ई रिसीट बन जाएगी, उसका प्रिंट ले लेना। ठीक है, उसका प्रिंट ले लेना, और अपॉइंटमेंट जो बनेगी उसका भी प्रिंट ले लेना। ठीक है, और फिर जिस दिन अपॉइंटमेंट है उस दिन आपको क्या क्या लेके जाना है मैं बताता हूँ। देखो एड्रेस प्रूफ ये सब कुछ जो अपलोड किया ना, इसकी एक एक कॉपी लेके चले जाना। ठीक है, जहां जहां इसके साइन होंगे ओरिजिनल वाले पेपर फॉर्म 29 30 वाले, जहां जहां जिसके ट्रांसफर और ट्रांसफर के साइन थे वो करवा के ओरिजिनल उसको लेके चले जाओ। ठीक है, ठीक है, वोटर आईडी इसका भी तुम्हें एड्रेस प्रूफ का भी चाहिए, और जो दिया है वही लेके जाना है। ठीक है, इसका भी प्रिंट ले लेना। 29 30 ये तीन चीजें लेके जानी है। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की कॉपी लेके जानी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी लेके जानी है, और फी डिटेल जो तुमने फीस भरी है उसकी भी ई रिसीट जो है वो उसका प्रिंट लेके वो भी लेके जाना है, और अपॉइंटमेंट का भी प्रिंट लेके जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेके चले जाओ, और अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके चले जाओ। ठीक है, और ये सब आपने खरीद दिया है और बस आपका काम हो जाएगा फिर। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद, और या थैंक यू।